चलिए फाइनली लंबे समय के बाद आखिरकार फिर से वीडियो बनाने के सिलसिला को ख़त्म करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। बहुत दिन से मैंने वीडियो बनाया नहीं है क्योंकि लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर मैं गया हुआ था। आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत आदमी को पता भी होगा। तो चलिए फाइनली एक अपना स्टेटस चेंज करा के मैं आया हूँ अब, और यहाँ से फिर वीडियोस स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। कोड वर्ड में ही बोलूँगा, डायरेक्ट बोलूँगा नहीं, ठीक? चलिए ओके, छोड़िए ये सब बात। मेरी निजी लाइफ से आपको क्या लेने देनी है। कुछ लेना देना है तो पर्सनली फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोगों का टारगेट था। आई होप अब तक ना भटके हो, ठीक है? तो चलिए फटाफट देखते हैं इसको। fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आधा शूट हुआ, सेकेंड टाइम शूट हुआ पूरा वीडियो खत्म, मतलब कि क्या बोलते हैं आप, डिलीट हो गया। लेकिन थर्ड टाइम मैं शूट कर रहा हूँ और भगवान करे कि इस बार सब कुछ सही जाए, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू दिया हुआ ये चीज, और आपको करना क्या है कि fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है? चलिए लेते हैं fx इज इक्वल टू, भाई बोर्ड का भी थोड़ा सा समस्या हो गया है क्योंकि मैंने अपना ट्यूशन इंस्टीट्यूट थोड़ा सा चेंज कर दिया है कहीं पे, और जो मेन बोर्ड था वो बोर्ड थोड़ा सा मैं कुछ दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं दिक्कत ना होने, ठीक है? ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर। fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या चीज हमको प्रूव करना है, एफ एक्स प्लस वाई। मार दीजिए यहां, सिद्ध करना है, ये चीज हमें चाहिए, प्रूव करना है, ओके? तो फिर fx इज इक्वल टू LHS से चलते हैं, वाम पक्ष से। अब भाई इतना इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना हिंदी। LHS से चलते हैं, और LHS में क्या हो जाएगा ये कि fx यानी कि cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ओके? इनटू मल्टीप्लाई करते हैं अब हम लोग cos y एफ वाई से। एफ वाई में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां जहां x है वहां वहां y दे देना है। मतलब इस फंक्शन में एफ एक्स है तो ये फंक्शन जो होगा इस फंक्शन में हमको एफ वाई से काम चलाना है। तो क्या हो जाएगा ये चीज, एफ वाई यानी कि cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ओके? ठीक है, कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं जरा से इस क्वेश्चन में और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको कुछ इस तरह से। cos x रो इंटू कॉलम, ऐसा ही होगा। तो cos x इंटू cos y, cos x cos y, और उसके बाद फिर cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है? मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 0 तो प्लस 0, क्लियर? फिर यहां से लेते हैं cos x माइनस साइन y, तो माइनस cos x साइन y, ठीक है? और इसके बाद माइनस साइन x, ठीक है, cos y, ओके? उसके बाद हो जाएगा ये 0 इंटू 0 प्लस में, ठीक जा रहा है अभी तक? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हो जाएगा ये 0 से 0 इंटू 0 1 0, सॉरी, cos x इंटू 0 0, माइनस साइन x इंटू 0 0 0 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा प्लस। अब यहां से आते हैं साइन x cos y, साइन x cos y, साइन x cos y, फिर हो जाएगा cos x sin y प्लस में cos x sin y
और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0 0। ओके, अब यहां साइन एक्स कॉस वाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक जा रहा है। साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, अच्छा अच्छा अच्छा, सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं, ये मिस्टेक हो रहा है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, इंटू प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 0, कर लीजिए 0। फिर साइन एक्स 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 0 इंटू 1, यहां से लीजिए 0 इंटू कॉस एक्स 0 0 इंटू साइन एक्स 0 0 इंटू 0, ये भी 0। फिर यहां से 0 इंटू साइन एक्स 0 0 इंटू कॉस वाई, ये भी 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और फिर यहां से हो जाएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1, ये भी 0, और 1 इंटू 1 ये 1। अब जरा सा इसे सॉल्व कर लें, जगह हालांकि थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए यहां से लेते हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, इस 0 को साइड कर देते हैं, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, पहला चीज। फिर यहां से लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग बाहर, क्या बचेगा, यहां से लेते हैं साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा ये 0, यानी कि यहां हो गया 0। फिर यहां से लेते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ओके। फिर यहां से देखिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसको जरा सा पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा आपका 0। कोई प्रॉब्लम, ज्यादा छोटा हैंड राइटिंग तो नहीं हो रहा, ठीक ठाक आ रहा है, ओके। तो चलिए फिर यहां से हो जाता है 0, फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos x प्लस y का, cos x प्लस y का माइनस, ठीक। तो देखिए इसको जरा सा सीधा अगर करके देखें, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, इधर से प्लस है, हम किसे भी लिख सकते हैं, तो पहले इसको फिर बाद में इसको अगर पढ़ें, पहले इस चीज को और बाद में इस चीज को अगर देखें, तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और ये माइनस कहां से आया, तो ये माइनस पहले से ही कॉमन है, इंटू 0। फिर यहां से लेते हैं साइन x cos y cos x sin y, साइन x cos y cos x sin y, सेम चीज यही है, तो यहां हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और ये चीज हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x sin y, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 0, यहां से ले लीजिए 0 0 1। अब देखिए कि क्या फर्क पड़ा होगा, जहां जहां x था, देखिए शुरू में cos x cos, फिर माइनस साइन, फिर साइन, फिर साइन x साइन, फिर cos, ठीक है। तो जहां पे x था वहीं पे y आया, और वहीं पे x प्लस y आया, तो क्या हम इस चीज को fx प्लस y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं fx प्लस fy, fx इंटू
एफ वाई को जब मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, एफ एक्स प्लस वाई, और ये चीज हमारा हो गया प्रमाणित। लंबे मुश्किल के मतलब प्रॉब्लम के बाद आखिरकार ये सवाल बन गया। ठीक है, तो फटाफट इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन ये है कि आप कुछ भी बना के आंसर दे दो, बराबर तो होना नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको फिर भी कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं, अगर यहाँ मेरे से भी कुछ गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, आप भी गलत बना सकते हो, लेकिन गलत बनाएंगे क्यों? इतने अच्छे से अगर आप लोगों ने सीखा है इसको तो फिर गलत नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं और एक साइड से सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो पहले इसको करते हैं, क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं। 5 इंटू 2 10, डायरेक्ट करते हैं। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 सॉरी -1 इंटू 3 -3। ठीक है, फिर 5 इंटू 1 5, और फिर -1 इंटू 4 -4। ठीक है, उसके बाद अब यहां से करते हैं 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 7 इंटू 3 -21 प्लस 21। उसके बाद 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 4 प्लस 28। इसको जब सॉल्व करेंगे और तो हम लोग देखेंगे कि ये हो गया 7, ये हो गया आपका 5 - 4 1, ये हो गया 33, और ये हो गया आपका 34। तो ये आया वैल्यू आपका इस साइड का। आप LHS भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। अभी तक तो दीवार ही है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे ये बराबर है या नहीं। यहां से चलते हैं 2 इंटू -5 सॉरी 2 इंटू 5 10, सेम चीज तो नहीं है। 2 इंटू 5 10, सेम चीज है, बस उल्टा पुल्टा है। तो उल्टा पुल्टा होने से भी मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो इस क्वेश्चन में देख लेंगे। दर्शाना है तो पक्का ये बराबर नहीं ही होगा। ठीक है, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 6, फिर लेते हैं 2 इंटू हाँ 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 प्लस 7, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 7 प्लस में हो गया 20। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 और 24 कितना 39, और ये हो जाएगा 25। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपस में बराबर नहीं है, और ये हम लोगों ने दर्शा दिया। यहाँ भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। फाइनली ये चीज बराबर नहीं है, और ये चीज हम लोग दर्शा दिए। ठीक, तो फटाफट पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां के दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी वही चीज है, टाइम पास वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी करते हैं हम लोग। यहां से 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर यहां से लेते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। इस रो से पहले एक इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। फिर -1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। ठीक है, 0 से -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 0 इंटू 3, ये भी हो जाएगा 0। ये थोड़ा कुपोषित 0 हो गया, कोई नहीं, अब सही है। उसके बाद फिर यहां से चलते हैं 0 इंटू 0, ये भी 0 प्लस 1 इंटू 1 1 0 इंटू 4 0। इसके बाद ये चलते हैं यहां से 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये सही जा रहा है? सही जा रहा होगा। अब यहां से इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। 6 - 1 ये हो जाएगा आपका 5, 9 - 9 1
ये हो गया आपका 10 माइनस 2 यानी कि 8 और ये हो जाएगा आपका 14। ये 0, ये -1 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे -1, यहाँ हो जाएगा ये दोनों खत्म 0 और ये हो जाएगा। आई होप सही जा रहा होगा। ठीक, और फटाफट इसको करते हैं तुरंत एकदम से। यहां तक में रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए मैं बीच में लाइन खींच सकता हूं ताकि ये दोनों आपस में लड़ ना जाए। ठीक है, अब यहां से चलते हैं अगले कॉलम पे। -1 1, ये हो गया -1, 1 0 0 0 1 0, यहां से लेते हैं। फिर हो गया ये चीज। उसके बाद -1 2 -2 प्लस 1 1, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0। फिर यहां से -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। ठीक है, फिर 0 से करते हैं यहाँ पे 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। फिर 0 इंटू 2 2, सॉरी 0 प्लस -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1। उसके बाद यहां से फिर लेते हैं 0 इंटू 0 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 ये भी 0, फिर 1 इंटू 0 ये भी 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 हो गया। फिर यहां से 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, 4 इंटू 1 4। फिर 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 ये भी 0। ओवरऑल जब इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग तो हमको मिलता क्या है, सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा पास लाते हैं इसको, नहीं रहने दीजिए, बड़ा सा हम लोग इम्प्लाइज का बड़ा सा साइन दे देंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -1, ये हो गया -3, ये हो जाएगा 1 1 1 कैंसिल 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4 3 11 और ये हो जाएगा आपका 6। अब देख लीजिए, देख के दोनों बराबर नहीं लग रहे। फाइनली एक बड़ा सा साइन देते हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। कुछ अलग है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर निकालना है और इसका स्क्वायर ऐसा नहीं है कि ले देके इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 1 9, ऐसा सब कुछ नहीं करना। स्क्वायर का सीधा सा मतलब होता है एक मैट्रिक्स को 2 बार गुना करना है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पूरा सामग्री तैयार कर लेंगे एकदम, लहसुन मिर्च धनिया पाउडर एवरीथिंग। ठीक है, फिर चिकन फ्राई होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। सेम चीज से क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर फटाफट इसका स्क्वायर करते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 क्लियर। पहले रो से पहले कॉलम को बना, अब पहले रो से दूसरे कॉलम को क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर थोड़ा सा 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0। अब चलिए पहला रो का काम खत्म, दूसरे रो की ओर चलते हैं। तो दूसरा रो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 3 इंटू 1 -3। ठीक है, उसके बाद यहां से चलते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। फिर यहां से 1 इंटू 1 1 प्लस
एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ठीक जा रहा है अब तक? 2 इंटू 1 2, ठीक जा रहा है अभी तक? ओके। फिर 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। फिर हो जाएगा ये चीज 1 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 -1, क्योंकि -1 है यहाँ पे, और 0 इंटू -1 ये हो जाएगा 0। फिर 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 3 -3, प्लस 0 इंटू 0 0। तो फटाफट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना? 5 माइनस 1 2, ये हो जाएगा तुमको कितना? 9, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, यहां से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0 -1 -2। तो ये चीज आया ए स्क्वायर का वैल्यू। पहला सामग्री तैयार। लगे हाथों हम लोग -5a भी निकाल लें, यहां निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम जगह है, थोड़ा गरीबी में ही काम चलाते हैं, ठीक है। तो दे देते हैं अब -5a, यानी कि 5a निकाल लेते हैं। तो 5a इंटू 5 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 201 213 1 -1 और 0, ठीक है, ये चीज। ओके, अब आगे 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15, ये हो जाएगा 5 -5 0, ठीक है, ये चीज हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा सा 6i की ओर। अब 6i, देखिए i का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको आइडेंटिटी। मैट्रिक्स की भाषा में इस i को हम लोग 1 बोलते हैं। अगर i यानी आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं एकांक, हाँ एकांक अवयव, ठीक है, सिंगल एक, यानी कि i अगर किसी चीज से गुना मैट्रिक्स में हो तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। अगर हम ले लें यही मैट्रिक्स ले लें जो a का वैल्यू है, उसको हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो a ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे में है तो फिर ये तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो i होता क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, सिर्फ डायगोनल यानी कि विकर्ण पर ही इसका अंक रहेगा, और वह भी 1 रहेगा, अदरवाइज हर जगह 0 रहेगा। देखिए 3/3 का ही चाहिए, क्योंकि जितना भी मैट्रिक्स है सब हम 3/3 का ही यूज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये चीज 1 0 0 0 1 0 0 0, ओके, क्या हो जाएगा ये? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0 0 0, ठीक। अब चलते हैं हम फाइनल लाइन पे, जो हम लोगों का लाइन है। यहां 6 हो जाएगा, सॉरी, सबको मल्टीप्लाई 6 से करना है। अब फाइनल लाइन जो होगा, फाइनल लाइन में हम लोगों को क्या करना है कि सारे चीजों को इकट्ठा कर लेना है। a स्क्वायर -5a प्लस 6i, तो a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, क्या निकला है अभी तक? 5 -1 2, उसके बाद 9 -2 5, और फिर यहां से लेते हैं 0 -1 और -5i का वैल्यू कितना आया है जरा उसको देख लेते हैं। तो 5i का वैल्यू यहां आया है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, और प्लस 6i का वैल्यू फटाफट हम लोग कर लेते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सबको। ये हो जाएगा 5 + 10, एक में हो पाएगा, हो जाना चाहिए। 5 + 10 + 6 -1, सॉरी, हाँ ठीक है, -1 + 0 + 0 2 + 5 + 0। क्या मैं कर रहा हूं? जितने भी संगत भाग है सारे संगत भागों को हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी संगत भाग, इसके संगत भाग ये, इसके संगत भाग, मतलब जिसका जो जो पोजीशन है
उस पोजीशन के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूं। चलिए अब यहां लीजिए 9, कुछ गड़बड़ी तो हुआ है भाई, क्योंकि बीच में माइनस है। यहां जहां भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, इसका तो जान बच गया। माइनस माइनस यानी कि यहां पे माइनस आएगा, फिर यहां प्लस, ठीक है। फिर यहां पे 2 माइनस 5, यहां भी माइनस आएगा, ठीक है। ओके, 5 माइनस 10, 5, अच्छा यहां पे 5 माइनस 10, ठीक है। -1 इंटू -10, अच्छा ये सेकेंड वाला का बात है। चलिए अब 9 माइनस 10, यहां से ध्यान देना होगा, 9 माइनस 10 प्लस 9 की जगह पे 9 10 0, जो भी भाग संगत है बस उसका यूज करना है, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद फिर -2 -5 प्लस 6, -2 -5 प्लस 6। उसके बाद यहां से लीजिए 5 माइनस 15 प्लस 0, ठीक जा रहा है। और उसके बाद लास्ट चलते हैं 0 माइनस 5 प्लस 0, और यहां से हो जाएगा -1 माइनस -5, यानी कि हो जाएगा आपका +5 प्लस 0, और लास्ट में 6 है, ध्यान से देखना है। -2 माइनस 0 प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 11 में 10 गया 1, -1, ये हो जाएगा 5 में 2 गया तो -3, ये हो जाएगा -1, 5 2 7, 7 में 6 गया तो -1, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा फिर -5 4, और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक। आई होप आंसर मिल गया होगा। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा क्या बहुत ट्विस्ट है, और लंबा मेहनत करना होगा, ठीक। पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्यूब करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट इसको। ए स्क्वायर सबसे पहले करते हैं हम लोग, या ए क्यूब ही कर लें। देखिए क्या होगा, ए क्यूब जनरली होता क्या है, ए को 3 बार गुना, यही ना। तो यहां भी वही हो जाएगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू, फिर से तीसरी बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 0 2 0 2 1 0 2 3 2 0 3। चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा सवाल, लेकिन नो प्रॉब्लम, पूरा करेंगे इसको। 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 4, 2 से 2, फिर 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 2, फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6, ठीक है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3, ठीक जा रहा है। फिर 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2, ये भी 0, फिर 3 इंटू 0, ये भी 0। बस एक एक करके मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग।
और उसके बाद फिर यहां से लीजिए 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, और मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम लोग इसको 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्यूब होगा। अभी तक तो स्क्वायर का वैल्यू निकला है। जब तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट इसको, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चलिए कोई नहीं, 2 बार मिटाना भी पड़ेगा, मिटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा इस चीज को कि 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 16 2 16। फिर करते हैं 5 इंटू 0, ये 2 है, 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0, ये भी 0। फिर 5 इंटू 2 10, और फिर प्लस 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम में चलते हैं, दूसरे रो में। तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। फिर 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15। फिर यहां से 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। अब सेकेंड रो में चलते हैं, सेकेंड कॉलम में। 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0। फिर यहां से 8 इंटू 2 16 प्लस 5 इंटू 1, एक मिनट 8 इंटू 2, हाँ यहाँ से 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, 21, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 12 8, ये हो जाएगा 23, फिर ये हो जाएगा 34 0, और ये हो जाएगा आपका 55। तो a क्यूब का वैल्यू आ गया आपका, ये चीज सही होगा। तो a क्यूब को हम लोग साइड में रख लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू हमको मिल चुका है कितना, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, ज्यादा घबराना नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं। ये बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो फिर आप लोग पहले इसको उतार लें। ए क्यूब का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, अगला वैल्यू हम लोगों की टारगेट पे होगा ए स्क्वायर का, तो उसको भी लाएंगे। तब तक फटाफट नोट कीजिए आप लोग। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, क्योंकि अब तक जो कर रहे थे हम लोग यहां से, अपना ही तो मेहनत है, क्या अपने द्वारा ही तो किया गया मेहनत है ये, तो फिर अपना जब मेहनत है तो क्यों दिमाग लगाएं फिर एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतनी दूर हमने किया और ये चीज हमने क्या ले आया, ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हम लोगों को मिल चुका है। ठीक, अब 6a स्क्वायर लाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा,
6a² इज इक्वल टू 6 इंटू 0, 6 इंटू 5 30, 0 इंटू 6 0, 8 इंटू 6 48। बस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30, फिर यहाँ से 8 इंटू 6 48, फिर 0 इंटू 6 0, फिर 13 इंटू 6 फॉर्मूला भूल गए पहाड़ा 108 नहीं 78। अरे यार पहाड़ा का टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है। सही है, सही है बिल्कुल। हे भगवान, ओ माय गॉड, पहाड़ा नहीं आता टीचर को, क्या करोगे भाई। जमाना बहुत खराब चल रहा है। पहाड़ा नहीं आता सर तो जमाने को गाली क्यों देते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 12, 24, 30। देखिए यहाँ पर मैं पूरी सामग्री तैयार कर रहा हूँ, मस्त चिकन बनने वाला है कुछ देर में। अब थोड़ा आसान आसान सामग्री है लेकिन इसको भी कर लेते हैं। अब हमको a का वैल्यू चाहिए। चलिए a तो ये है, इसको मैंने उतारने का मौका नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं, वीडियो को हल्का सा रिमाइंडर कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो मौका मिल ही जाएगा उतारने का। आराम से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं उतारने का मौका दिया तो खुद से कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने किया क्या, ये तो किया था मैंने। ओके, a का वैल्यू हम लोगों को ये है, इसको हमको करना है 7a। इस वैल्यू को कितना करना है हम लोगों को? 7a। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाई खिसक लो यहाँ से 7 इंटू a, ठीक है। बहुत आसान सा काम है, a है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा ये 7 0, ठीक है, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 0, 14 और 7 ये हो जाएगा 14 0 21। चलिए, हम लोगों को 7a भी मिलके तैयार हो गया, और ये हो गया हमारा 7 0 14 0 14 7, और ये हो जाएगा 14 0 21। चलिए, इतना चीज तैयार हो चुका है, और अब हमारी कोई मदद नहीं होने वाली है क्योंकि ए से रिलेटेड जितना भी चीज था हम लोग मदद ले चुके हैं। तो चलिए अब 2i आराम से निकालते हैं। 2i यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 2 इंटू आई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी का वैल्यू होता है, एकांक अवयव का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर 2/2 रहता तो फिर इतना भी फिनिश कर देते हैं हम लोग, बस इतना सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3/3 का है तो हम लोग पूरा लिखेंगे। तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया हम लोगों को 2i का भी, कितना 2 0 0 0 2 0 0 0। चलिए अब करते हैं हम लोग सॉल्व। अब तक जो भी चीज है, जितना भी उतारे हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए इतना दूर को, और फिर हम लोग फाइनली सॉल्व करने पे आते हैं। सारी चीजों को मिलाते हैं और मस्त सारे रेसिपी बनाते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, फाइनली सवाल पे आते हैं। a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू, हम लोगों को क्या लाना है? 0 लाना है। रूल है भैया, 0 लाना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं आप लोगों के सामने। ये हो जाएगा आपका 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब अगला जो वैल्यू है पूरा पूरा 6a² का है, एकदम रेडीमेड है, बस दबाना है, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 30 0 48, 12 24,
एंड 30, फिर हो जाएगा 48 0 78। प्लस में हम लोग करते हैं आगे, प्लस की वैल्यू लाते हैं हम लोग यहाँ से 7A ना, 7A बिल्कुल पका पकाया है हमारे पास। 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 2i का, और 2i का वैल्यू है हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और ये हो गया ब्लॉक। ठीक है, ये अलग दुनिया है इन लोगों की, भूत प्रेत शैतानों की दुनिया ये अलग है। ठीक है, ओके, तो आते हैं अब आगे की ओर। ये हो जाएगा 31 सॉरी 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ठीक, फिर आते हैं यहां से 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर यहां से आते हैं 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ठीक, यहां से आते हैं फिर 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। फिर आते हैं 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। और फिर यहां से आते हैं 23 माइनस 24 प्लस, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, सॉरी, यहाँ पे 23 तो 7 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। और यहाँ से आते हैं फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। फिर यहाँ से 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल 7 21 21 7 और 2 मिलकर ये पूरा 30 हो जाएगा। 30 से ये 30 कैंसिल, ये तो 0 ही है। 48 तो 34 प्लस 14 मिलके 48 को खत्म कर देगा। फिर ये हो जाएगा आपका 24, तो 24 क्या करेगा 8 2 10 और 10 और 14 24, तो ये मिलकर सब इसको खत्म कर देगा। 23 और 7 30 हो जाएगा प्लस में, और ये दोनों मिलकर इस माइनस वाले 30 को खत्म। 34 और 14 48 हो जाएगा किसमें, प्लस में, सॉरी हाँ प्लस में, तो ये मिलकर इस 14 को खत्म। और फिर फाइनली 58 21 और 2 ये मिलकर हो जाएगा 78। जोड़ लीजिएगा, जोड़ तो आता होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 78 प्लस में और ये खत्म, यानी कि ओवरऑल हमको मिला 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसे हम लोग 0 बोल सकते हैं। यानी कि देयरफॉर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ओके, चलिए तो आज से हम लोग रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। पहले तो पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, ओके, तो चूंकि लंबा गैप मिला था, और मैं बता दूं कि 29 को मेरी शादी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया। ठीक है, तो अब मैं एक मैरिड इंसान हूँ। ठीक, चलिए इतनी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पार्टी चाहिए तो पर्सनल मैसेज करके पार्टी ले सकते हैं। ओके, और आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें तो पहले एग्जाम दीजिए और आप लोग पार्टी दीजिए अच्छे रिजल्ट करने के बाद। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल रेगुलर रहूं। ठीक है, और थोड़े लंबे लंबे वीडियोस बनाऊं। तो तब तक के लिए बिल्कुल मैं अभी ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन अभी ब्रेक होगा नहीं, हम लोग रफ्तार और बढ़ाएंगे और आप लोग बस पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।